के ऊपर ही बनाया हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति होती है उसके पहले तथागत गौतम बुद्ध का साधारण जीवन होता है। एक माँ के गर्भ से पैदा होना और एक बच्चे के रूप में खेलना कूदना, सारा जीवन जब तक बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए तब तक उनका एक साधारण जीवन रहा है। तपस्या करते वक्त भी लाखों लोग तपस्या कर रहे थे, ऐसा नहीं कि वही केवल कर रहे थे, लाखों करोड़ों लोग उस समय में तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। 6 साल 10 साल 20 साल, कुछ लोग तो 20-20 साल से लगे हुए थे। लेकिन जब तथागत गौतम बुद्ध जी को प्राप्ति हुआ बुद्धत्व की, उसके पहले का जो उनका पूरा जीवन है उसी पे ये पूरा बेस है। और इसमें दो तरह की बातें होती है, एक तो आध्यात्मिक जो हम लोग बात करते हैं, एक तो भौतिकवादी। तो भौतिकवादी में हमारा भी इसमें आप भी हो हम भी हैं, दोनों लोग का लाइफ है। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध का लाइफ इसलिए अलग हो गया क्योंकि उन्होंने उस अचीवमेंट को, उस स्तर को प्राप्त कर लिया जहां पे हम अभी सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो पैरों का मतलब दो दिशाएं हमारे जीवन की हैं। एक अच्छी दिशा हो सकती है, एक ऐसी दिशा हो सकती है जिसको हम चुनते हैं तो बहुत अच्छे, अपने समाज में, अपने घर में, अपने देश में, पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान हासिल कर सकते हैं, ऐसा कीर्तिमान रख सकते हैं जो कि तथागत गौतम बुद्ध सबसे हमारे बड़े आइडिया, वहां तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा जो है, हम अगर ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां पे केवल हम अपने जीवन को एंजॉय के रूप में जी रहे हैं, सारी चीजों को कर लिया ठीक है, नहीं कर लिया ठीक है, जी लिया ठीक है, टीवी देख लिया, क्रिकेट खेल लिया, दारू पी लिया, गुटखा खा लिया, सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें हमारा टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। हम उन सारी चीजों को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हमारा जन्म वास्तव में किस लिए हुआ है और हम कर क्या रहे हैं। तो दोनों पैरों की ये कहानी है। और इसमें जो दाहिना पैर है, इसमें आप देखोगे तो पीछे जो है कि वो आदिम सभ्यता का कल्चर जो था, जब वो लोग पेड़ों के ऊपर टेंट लगा के रहते थे, गुफाओं में रहते थे, तो जो आदिम सभ्यता के चित्र बने थे उनको इंकित किया गया है, छोटे छोटे। उसका कारण, उसको बनाने का पीछे रीजन ये है कि आदिम सभ्यता से लेकर आज जहां हम खड़े हैं, जिस रूप में खड़े हैं, इसका एक क्रमिक विकास है जो बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल से हम लोग यहाँ तक आए हैं। और दूसरे पैर में जो है वो 2 अंडे बनाए गए हैं, और 2 अंडे मतलब हमारे जीवन के 2 रूप जो हमें अभी बताए हैं उसके ऊपर बेस है। तो ये पूरा हंस है, ये उसका प्रतीक है। जब तथागत गौतम बुद्ध ने बचपन में जब तीर लगा था हंस को, उन्होंने तीर निकाला था और उसकी चोट को मरहम की तरफ सहला करके गोद में उठाया था और उसको एक नया जीवन दिया था। तो जो हमारा जीवन है वो उसी प्रकार का है कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिया हुआ संदेश है, जो ज्ञान है, वो उसी मरहम का काम कर रहा है। उसी की वजह से आज हम इतनी उड़ान भरने की कोशिश कर पा रहे हैं। वो माध्यम मार्ग नहीं दिया होता, वो ज्ञान नहीं दिया होता, हमारी उड़ान फेल थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर तथागत गौतम बुद्ध को गुरु नहीं मानते या उनको आइडिया नहीं मानते, हम केवल यहीं तक सीमित रहते, तो हमारी उड़ान अधूरी रहती, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां तक वो ले जाना चाह रहे थे। इसलिए हमारा अंतिम जो सबसे बड़ा सफलतम राज्य होगा, या जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं, जिस शासन की बात कर रहे हैं, जिसकी हम बनने की बात कर रहे हैं, जिस कल्पना में हम अभी डूबे हुए हैं, उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि बुद्धिज्म। जब तक तथागत गौतम बुद्ध की शरण में हम नहीं जाएंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। उड़ान भी 2 प्रकार की होती है, इसमें 2 तरह के कांटे बने होंगे। तब देखोगे आप इधर वाला जो बाएं साइड है उसमें वो जो कांटा बना है वो ऊपर की तरफ ले जा रहा है, और जो दूसरे में कांटा 2 बना है वो नीचे की तरफ ले आ रहा है। मतलब आपकी उड़ान भी ऐसी होनी चाहिए जो कि सार्थक हो, निरर्थक नहीं हो। ऐसी कुछ उड़ान होती है जो आपको नीचे ला देती है, गिरा देती है, हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और कुछ ऐसी भी उड़ान होती है जो ऐसे ऊंचाई पे ले जाती है जहां से आपका अस्तित्व निखरता है, बनता है और समझता है। इसके बाद अब ऊपर चलोगे तो एक गिटार का रूप दिया गया है। जो हमारे जीवन में संगीत होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। बॉडी तो हमारा एक है, लेकिन संगीत हमें 2 प्रकार का पसंद होता है। एक होता है जो हमें सुख देता है, एक हमें जो होता है दुख भी देता है। और एक ही में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए, 2 रूप दिखाए गए। इनके अंदर मछली बनाई गई है। जो संगीत में जो प्यास होती है ना, बैराग जिसको कहते हैं, तथागत गौतम बुद्ध ने क्यों घर छोड़ा? क्योंकि जानते थे जब तक हम बैराग में रहेंगे, मोह माया में रहेंगे, तब तक हम
उस चीज को पा नहीं सकते। अगर रहते हुए पा लेते तो उन्हें घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर तो। इसलिए 2 मछलियों को इसमें इंगित किया गया। आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 5 तार है, इसमें 5 तार हैं जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के लिए बनाए गए संकेत हैं उसके। अगर हमारे अपने 5 ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल होता है, जैसे तथागत गौतम बुद्ध के समय में जब औरतें बीड़ा बजाते हुए जा रही थी तो उन्होंने कहा कि तार को इतना ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि इसका संगीत ही खत्म हो जाए, और तार को इतना भी टाइट नहीं करना चाहिए कि टूट जाए। तो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको बिल्कुल मध्यम मार्ग में चाहिए, बिल्कुल हाई नहीं बिल्कुल लो भी नहीं। इसलिए इसको 5 उसको बनाया गया है। इसमें आप आगे जब पढ़ोगे तो इसमें बीच में एक तलवार है, दिख रहे होंगे आप लोग, तलवार है, तलवार पे 2 कपल्स है, तलवार दिख रहा है आप लोगों को जी? तलवार के ऊपर 2 कपल्स है, तोते, ठीक है। इतनी भागम भाग जिंदगी है, प्रति क्षण नहीं पता कि हमारे लाइफ में हमारे साथ क्या हो जाएगा। इतना कष्टमय जिंदगी है, जो समय का जो तलवार है वो कब हमारा गला काट देगा, कब हम इस अस्तित्व को खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम अपना जो जीवन है इतने सुखमय ढंग से जीते हैं, इतनी आशाओं के साथ, इतने सपनों के साथ जीते हैं कि उस सपने में लगता है कि पूरा ब्रह्मांड पे राज हम ही करेंगे, दूसरा कोई कर नहीं सकता, और जो हमारी संतान आने वाली होगी वही राज करेगी। अगर ये चीज अगर तथागत गौतम बुद्ध ने सोचा होता तो शायद राहुल उनके साथ नहीं आते, उनको छोड़ दिया होता, जाओ राज करो। लेकिन जानते थे कि ये राज सब 40 साल 50 साल 100 साल में खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर एक बनाया गया है जो माइक होता है, माइक उसका जो भोपू होता है आगे में जिसमें से आवाज निकलता है, ये हमारे जीवन की जो आवाज है, जो हमारे जीवन की चाहत है। इसमें देखोगे आप बहुत सारी मछलियां बनाई गई हैं, ये मछलियों के अंदर प्यास है, वो पानी के लिए अपना मुंह खोल रही है, ऐसे खुला हुआ है सबका मुंह। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की प्यास है, बहुत सारी चीजों को पाने की चाहत है, बहुत सारी चीजों को छूने की चाहत है, बहुत सारी चीजें को, सपनों को पाने की, पूरा करने की। दिन रात हम उसी में लगे, दिन रात। अच्छा भाई, दिन रात जब उसी में लगे तब कहे तथागत गौतम बुद्ध की बात होगी, तब कहे बाबा साहब की बात होगी, तब पेरियार लड़ाई की बात कैसे हो जाएगी, तब मानव साहब की बात कैसे होगी, और सबसे बड़ी बात तो मिशन मूवमेंट की बात कैसे कर लेंगे जब 24 घंटा उसी में लगे रहेंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे तो कि इतने झंझावात के बाद, इतने प्रयास के बाद भी हम चाहते हैं कि हमारा जीवन एक गुलाब की तरह खिलता जाए। जैसे गुलाब में खुशबू होती है ना, सब लोग आकर्षित होता जाता है, सबसे पहले गुलाब पकड़ा जाता है, कहीं भी होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन इतनी सारी कुछ करने के बाद भी एक ऐसा लगे कि लोग हमको छूना चाहें, पाना चाहें, हमसे आदर्श के रूप में हमसे लगाव रखें, बात करें। इसके ऊपर आप जब जाओगे तो तथागत गौतम बुद्ध का एक सर बनाया गया है इधर इस साइड में, उसमें वो बाल है, बाल जो होता है घुंघरा, जब आप तपस्या करते हो तो बाल घुंघरा लट जैसे हो जाते हैं। और इसको इंगित किया गया कि तथागत गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्ति कर रहे थे, मार विजय के समय की जो घटना थी, यानी कि जब वो अपने सारी काम वासना पे, सारी इच्छाओं पे जब उसको मार दिए, खत्म कर दिए, उस समय का एक दृश्य है कि उस समय जब कैसे निकले होंगे वो। देखिए इसमें, देखिए जो हमारा गिटार है उसमें भी वो बाल फंसा हुआ है, ऊपर देखोगे आप तो 3 एप्पल है जो स्त्रियों का वो होता है, उसमें भी फंसा हुआ है। यानी कि पूरे चीज में उनका क्या था, जुड़ाव था, जिसको कि उन्होंने फिर क्या किया, बुद्धत्व प्राप्ति के समय वो त्याग दिया, मार्ग विजय के समय उस जीवन को त्याग दिया, फिर आगे वो बढ़ गए और वहां से फिर कभी वापस नहीं आए। अब उसको इसके जस्ट बगल में आप देखोगे तो 6 गोला बना हुआ, 6 गोले में तथागत गौतम बुद्ध का फिगर है, दिख रहा है मैडम? व्हाइट रिंग है, व्हाइट रिंग देखिए, सफेद रिंग है, व्हाइट रिंग। हाँ, 6 बुद्धा के 6 चेहरे हैं उसमें, 6 चेहरे। और तथागत गौतम बुद्ध की कहा जाता है कि त्रिपिटक पावन फल, यानी कि तथागत गौतम बुद्ध जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन मरे, निर्वाण प्राप्त हुए और जिस दिन ज्ञान प्राप्ति किए, एक ही दिन था, लेकिन एक ही दिन में 2 रूप, 6 का बनाने का मतलब 2 रूप। एक जब जन्म होता है तो साधारण बालक थे, और एक असाधारण बालक जो भविष्य में हो सकते थे,
ज्ञान प्राप्ति किया तो ज्ञान प्राप्ति के पहले असाधारण, अरे साधारण, फिर असाधारण। अगर जिस दिन उन्होंने निर्माण प्राप्ति किए शरीर से तो क्या थे, साधारण, लेकिन जो उनका निर्माण प्राप्त हुआ वो असाधारण, जिसको आज हम अपने सीने में, अपने दिमाग में, मस्तिष्क में निकाल कर फेंकना चाहे तो निकल ही नहीं सकता। खासतौर से यहाँ जो बैठा है तो निकाल ही नहीं पाएगा। जो लोग हमारे पास नहीं है, हम जानता नहीं, वो तो निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको अगर रस मिल गया ना, चख लिया ना, वो नहीं निकल पाए कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लाइफ कहाँ है, इसमें छोड़ दीजिए, तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बात ही कर लीजिए, बहुत है। हम कहाँ हैं, हम अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मिशन मूवमेंट में हम लोग जुड़े हैं, इसके प्रति हम लोग कितना समर्पित हैं। अगर हम तथागत गौतम बुद्ध के पास जाना चाह रहे हैं तो हमें कम से कम ऐसे 10-5 सीढ़ियां हैं जहां से टकरा के जाना पड़ेगा।